रहमान रमज़ान मुबारक में हमारे बहुत से भाई और बहनें कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, तो उसमें सजदे आते हैं। आपको मालूम होगा 90 पारे से लेकर 30वें पारे तक कुल मिलाकर 14 सजदे हैं। सूरह हज में 2 सजदे हैं, उनमें से पहला सजदा करना हम हनफी मसलक में ज़रूरी है, दूसरा सजदा करना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह के 14 सजदे कुरान करीम में हैं जिनका करना वाजिब है, ज़रूरी है। तो इनका तरीक़ा क्या है, इस सिलसिले में हम आपके सामने इस वीडियो में बातें बताएंगे कि उनका सही तरीक़ा क्या है उनको अदा करने का। तो याद रखें कि देखिए, सजदा करना ये वाजिब है और उसके अंदर अल्लाहु अकबर कहना ये सुन्नत है, और तस्बीह पढ़ना सजदे की ये भी सुन्नत है। यानी उसका तरीक़ा ये है कि अल्लाहु अकबर कहते हुए बग़ैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहे और सजदे में चला जाए। फिर उसके बाद सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़े और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर खड़ा हो जाए। ना उसमें सलाम फेरने की ज़रूरत है और ना और किसी चीज़ की ज़रूरत है। बस इतनी बात याद रखें कि नमाज की जो भी शर्तें हैं वो तमाम शर्तें सजदे तिलावत के लिए भी ज़रूरी है। तो आपके मसला समझ में आ गया होगा कि खड़े होकर सजदे में जाए और उस सजदा होने के बाद खड़ा हो जाए। ये उस वक्त है जब कि आपको एक सजदा करना है, और अगर आपको कई सजदे करने हैं तो आप ये तरीक़ा भी अपना सकते हैं कि अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चला जाए, सजदे की तस्बीह पढ़ें और फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएं, फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं। यानी हर 2 सजदों के दरमियान बैठा रहें, और जब तमाम सजदे कर चुके, यानी 10 सजदे करने थे, 20 सजदे करने थे, और अगर किसी को बहुत से सजदे जिसके बाकी थे उसको 50 सजदे 100 सजदे करने थे और उसने इस तरह से सजदे अदा कर लिए एक साथ 10 या 20 सजदे, तो वो पूरे होने के बाद फिर खड़ा हो जाए। तो ये तरीक़ा भी बिल्कुल सही और दुरुस्त है। लेकिन याद रहे कि ये सजदे करना अपनी मौत से पहले पहले ज़रूरी है। इसलिए जो कुरान करीम कसरत से पढ़ते हैं, जिनमें हाफिज़ कुरान होते हैं बहुत से, और उनको पता ही नहीं होता कि मेरे ऊपर कितने सजदे वाजिब है, तो एक अंदाज़ा लगाए कि मैंने अभी तक कितने कुरान ख़त्म किए होंगे, कितनी मरतबा सजदे की आयतों को पढ़ा होगा। उतने सजदे करना हर कुरान पढ़ने वाले पर वाजिब है। ये बात भी याद रखें कि सजदे की आयत पढ़ने से जिस तरह सजदा वाजिब होता है, उसी तरह सजदे की आयत सुनने से भी सजदा वाजिब होता है। ये और बात है कि किसी ने मोबाइल के अंदर सजदे वाली आयत सुनी जो रिकॉर्ड किया हुआ था वीडियो या ऑडियो, या ये कि किसी और जगह से सुनी जहाँ रिकॉर्ड की हुई चीज़ थी, तो वहाँ उस आयत को सुनने से सजदा वाजिब नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप लाइव सुन रहे हैं, बहुत सी मरतबा लाइव बताया जाता है हरम शरीफ की नमाज़ें, हरमैन शरीफ़ैन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की नमाज़ें लाइव बताई जाती है और उसमें सजदे की आयतें आती हैं, उनको सुनने के बाद भी सजदा करना वाजिब होगा।